अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, इन दो टॉपिक्स को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है। मैं यहाँ पर दो सिंपल स्टेटमेंट कंसिडर करता हूँ, जैसे P गोल्ड इज़ अ मेटल, Q सन इज़ अ स्टार। इन दोनों स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके हम एक नया कंबाइंड स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गोल्ड इज़ मेटल एंड सन इज़ अ स्टार। इन दोनों का इस्तेमाल करके एक नया स्टेटमेंट यहाँ पर तैयार हो गया। अच्छा, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके मैं एक और कंबाइंड अलग स्टेटमेंट तैयार कर सकता हूँ, जैसे गोल्ड इज़ मेटल और सन इज़ अ स्टार, या फिर इफ़ गोल्ड इज़ मेटल देन सन इज़ अ स्टार, या फिर आप यूँ कह सकते हैं गोल्ड इज़ मेटल बट सन इज़ अ स्टार। और भी बहुत सारे स्टेटमेंट आप सिर्फ इन दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट हमने तैयार किया था गोल्ड इज़ मेटल एंड सन इज़ अ स्टार, यहाँ पर हमने एंड की मदद से इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया था। यहाँ पर हमने और का इस्तेमाल किया। इस तीसरे स्टेटमेंट में हमने इफ़ देन का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने बट इस वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ऐसे वर्ड जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन करने का काम करते हैं, कंबाइन करने में मदद करते हैं, ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं कनेक्टिव्स, जैसे एंड, बट, इफ़, देन, येट और इफ़ एंड ओनली इफ़। इस तरह के जो बहुत सारे वर्ड हैं, ये भी है, इसके अलावा भी बहुत से वर्ड हैं, ये कहलाते हैं कनेक्टिव्स। इस चैप्टर में हम लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए P गोल्ड इज़ मेटल, Q सन इज़ स्टार, दो स्टेटमेंट थे। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कनेक्टिव इस्तेमाल नहीं किया गया। ये अपने आप में सिंगल स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट कहलाते हैं सिंपल स्टेटमेंट। इन दोनों को आप सिंपल स्टेटमेंट कह सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई कनेक्टिव इस्तेमाल नहीं होता और ना ही कोई नेगेशन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसे हम सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। और सिंपल स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं किसी भी कनेक्टिव की मदद से, जैसे हमने यहाँ पर एंड और इफ़, देन, बट, इनका इस्तेमाल करके इन दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन किया, तो ये जो कंबाइन स्टेटमेंट होते हैं ये कहलाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट हैं और सिंपल स्टेटमेंट की मदद से हमने यहाँ पर ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स तैयार किए। एक्चुअल में हम यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से एंड, बट, इफ़, देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, या फिर और भी बहुत सारे वर्ड हैं होते हैं कनेक्टिव्स, जो एक से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करके, कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वैसे ही लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है मैथमेटिकल लॉजिक में कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल या फिर नेगेशन, इस तरह के कनेक्टिव्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं और इनके मुताबिक ही हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंजक्शन। जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए एंड, बट, स्टिल, दो, येट इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे कि हमने वहाँ पर कंजक्शन का इस्तेमाल किया, उसे हम कंजक्शन कहेंगे। और उसके लिए सिंबल कुछ इस तरह का इस्तेमाल होता है। ये सिंबल कंजक्शन के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट कंसिडर करता हूँ P 7 इज़ अ प्राइम नंबर, Q 8 इज़ एन इवन नंबर। ये दो सिंपल स्टेटमेंट है और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए अगर मैं सपोज़ यहाँ पर एंड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ 7 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 8 इज़ एन इवन नंबर। हमने इन दोनों सिंपल स्टेटमेंट को एंड इस कनेक्टिव से कनेक्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि P Q इन दोनों का कंजक्शन यहाँ पर आपके सामने इस कंपाउंड स्टेटमेंट की शक्ल में प्रेजेंट है। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 7 एज अ प्राइम नंबर को P कंसिडर किया था, हम यहाँ पर इसे P डिनोट करेंगे, एंड एज इट इज़ 8 इज़ एन इवन नंबर को हमने Q से डिनोट किया था, तो इसे हम यहाँ पर लिखिए। आप इसे P एंड Q पढ़िए या फिर P कंजक्शन Q पढ़िए, एक ही बात होगी। और सिंबॉलिकली आप इसे P और जो कंजक्शन का सिंबल है यहाँ पर वो इस्तेमाल करें, P कंजक्शन Q, इस तरह आप उसे सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। इसके बाद इसके ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ट्रूथ टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ट्रूथ टेबल में कंजक्शन का जो ट्रूथ टेबल हम तैयार करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर फिलहाल सिर्फ दो स्टेटमेंट यूज़ करना है, P Q, ये दो सिंपल स्टेटमेंट है P Q, और उसके कंजक्शन का कि P कंजक्शन Q, P कंजक्शन Q, इसका ट्रूथ टेबल हमें तैयार करना है। तो P Q और P कंजक्शन Q इस तरह के 3 कॉलम तैयार होंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर 4 रोज़ लेने हैं।
अच्छा, कंजक्शन में क्या करना है, कंजक्शन जो ट्रूथ टेबल होता है वो स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज़ को लेकर होता है। ट्रूथ वैल्यूज़ आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमारे देखा था कि किसी भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू या तो टी होती है या फिर एफ होती है, इन दोनों के अलावा कोई और ट्रूथ वैल्यू नहीं होती। तो कंजक्शन में आपको याद रखना है कि दो स्टेटमेंट अगर है, पहले स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू टी है, दूसरे की ट्रूथ वैल्यू भी टी है, तो दोनों का कंजक्शन जो होगा उसकी ट्रूथ वैल्यू भी आपको टी लिखना है। अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स अगर होता है तो उसका कंजक्शन भी आपको फॉल्स मिलेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल तैयार करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखना है। जो पी कॉलम होगा उसका जो कॉलम है उसकी एंट्रीज जो है हमेशा फिक्स होंगी, टी टी एफ एफ इस तरह से। किसी भी ट्रूथ टेबल में पी की एंट्रीज टी टी एफ एफ इस तरह होंगी और क्यू की एंट्रीज होंगी टी एफ इस तरह से। ये ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ है पी की और क्यू की। अच्छा, अगर यहाँ पर 3 स्टेटमेंट इस्तेमाल होते हैं तो उसके लिए हम अलग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, वो हम इसके बाद देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला रो देखिए, अगर P की ट्रूथ वैल्यू T है, Q की ट्रूथ वैल्यू भी T है, तो ऐसे केस में क्योंकि दोनों ट्रू है तो उसका कंजक्शन हमको यहाँ पर ट्रू मिलेगा। सेकंड केस में P की ट्रूथ वैल्यू T है, Q की ट्रूथ वैल्यू है F, और हमें क्या याद रखना है यहाँ पर कि अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम फॉल्स लिखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर ये Q जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो इसका जो कंजक्शन होगा वो हमें F मिलेगा। इस तीसरे केस में देखिए यहाँ पर P फॉल्स है और Q ट्रू है, T है, तो दोनों में से एक फॉल्स है, दोनों में से एक F है, तो इसका कंजक्शन हमको यहाँ पर F मिलेगा। तीसरे केस में दोनों भी फॉल्स हैं तो इसका कंजक्शन हमको फॉल्स मिलेगा। तो कंजक्शन में ये याद रखना है कि अगर एक भी हमको यहाँ पर F मिलता है तो जो उसका कंजक्शन होगा वो हमको F मिलेगा। एक भी अगर उसमें F है तो आंसर आपको डायरेक्ट F लिख देना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर 3 स्टेटमेंट इसके अंदर हो तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेटमेंट थे P और Q। अगर 3 स्टेटमेंट P Q R इस तरह से अगर हमको यूज़ करने हो तो जो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसके अंदर हमें टोटल 8 रो का इस्तेमाल करना है। अगर 2 स्टेटमेंट हैं तो 4 रो का इस्तेमाल करेंगे, 3 स्टेटमेंट है तो 8 रोज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगर 4 स्टेटमेंट है तो वहाँ पर हमें 16 रो का इस्तेमाल करना है। एक्चुअल में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट उसे हम 2 की पावर में रखते हैं और जो भी हमें आंसर मिलता है उतने रोज़ तैयार करने होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है तो यहाँ पर 2 की पावर में हम 2 लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट 2 है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर टोटल 4 मिलता है, 2 स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 रोज़ इस्तेमाल किए। यहाँ पर आप देखिए 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेटमेंट है सिंपल में, तो यहाँ पर हम अगर 3 यूज़ करते तो 2 क्यूब यहाँ पर हमको 8 मिलता। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमने इस्तेमाल किए। ठीक है, तो 8 रो इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा, आप यहाँ पर R को भी लिख सकते हैं पहले, आप यहाँ पर Q से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर P से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल फॉर्म होता है हमारा PQR का, आप उसका ही इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर शुरुआत में हमेशा P ही आप लें, आप अगर कहीं पर लिखना भूल जाए तो आप R से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन तीनों की तरतीब को। खैर, जो भी स्टार्टिंग में होगा, जो भी शुरुआत में होगा, उसका कॉलम जो होगा वो कैसे तैयार करना है, आपको 4 टाइम T लिखना है, 4 टाइम F लिखना है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में डबल T और तीसरे कॉलम में सिंगल T सिंगल F इस तरह से लिखना है। अगर 3 स्टेटमेंट है तो आपको ट्रूथ टेबल इस तरह तैयार करना है, अगर 2 स्टेटमेंट है तो इस तरह तैयार करना है। खैर, ये था कंजक्शन का ट्रूथ टेबल। इसके बाद हम देखेंगे डिसजंक्शन। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और इस कनेक्टिव की मदद से, तो वो कहलाता है डिसजंक्शन। इसके लिए सिंबल यूज़ होता है इस तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बॉक्स में, ये डिसजंक्शन का सिंबल है। मिसाल के तौर पर P और Q 2 स्टेटमेंट है पहले की तरह। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, इसे हमने P से डिनोट किया। 8 इज़ एन इवन नंबर, इसे हमने Q से डिनोट किया। इसे मैं लिख सकता हूँ 7 इज़ अ प्राइम नंबर और 8 इज़ एन इवन नंबर। एक कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर तैयार हो गया, जहाँ पर आप इसे लिखेंगे क्योंकि 7 इज़ अ प्राइम नंबर को हमने P से डिनोट किया, यहाँ पर और एज इट इज़ 8 इज़ एन इवन नंबर को हमने Q से डिनोट किया। तो इसे आप P और Q भी पढ़ सकते हैं। P और Q पढ़े या फिर P डिसजंक्शन Q पढ़े, एक ही बात है, क्योंकि जब
दो सिंपल स्टेटमेंट को हम और इस कनेक्टिव की मदद से कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। पी डिसजंक्शन क्यू यहाँ पर तैयार हो गया। सिंबॉलिकली आप इसे इस तरह से लिखेंगे, पी डिसजंक्शन क्यू। आप इसको पी डिसजंक्शन क्यू पढ़ें या फिर आप इसे पी और क्यू भी पढ़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों भी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल बहुत आसान है। ट्रूथ टेबल के लिए आपको फिर से वही पी क्यू और यहाँ पर डिसजंक्शन, 3 कॉलम होंगे, 4 रोज़ होंगे पहली रो के बाद। इसका लॉजिक ये है कि डिसजंक्शन में अगर एक भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका डिसजंक्शन हमको ट्रू मिलता है। यानी सिर्फ एक भी अगर हमको यहाँ पर ट्रू मिलता है तो उसका जो डिसजंक्शन होगा वो हमको टी मिलेगा। ठीक है, तो पहला कॉलम टी टी एफ एफ, दूसरा कॉलम टी एफ टी एफ। पहले रो को चेक कीजिए, इन दोनों में से कोई एक टी प्रेजेंट है, दोनों भी टी है, तो इसका आंसर टी होगा। यहाँ पर पहला टी है, टी प्रेजेंट है, हमें क्या करना है, सिर्फ टी चेक करना है। टी प्रेजेंट है तो इसका डिसजंक्शन टी होगा। यहाँ पर दूसरे में टी प्रेजेंट है, इसका डिसजंक्शन टी होगा। यहाँ पर एक भी टी प्रेजेंट नहीं है, दोनों भी फॉल्स है, तो इसका डिसजंक्शन फॉल्स होगा। तो इस तरह से ये डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल होता है। नेक्स्ट है कंडीशनल। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं इफ़ देन से, तो हम उसे कंडीशनल कहते हैं। सिंबल यूज़ होता है इस तरह से, ये एरो, ये कंडीशनल का सिंबल है। इफ़ पी देन क्यू, इस तरह से यहाँ पर ये कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा। P 7 इज़ अ प्राइम नंबर, Q 8 इज़ एन इवन नंबर हमने कंसिडर किया। इसको हम लिख सकते हैं इफ़ 7 इज़ अ प्राइम नंबर देन Q यानी देन 8 इज़ एन इवन नंबर। इस तरह का ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। सिंबॉलिकली आप इसे लिख सकते हैं इफ़ P यहाँ देखिए, इफ़ P देन Q। ठीक है, ये 7 इज़ अ प्राइम नंबर को हमने P कंसिडर किया और 8 इज़ एन इवन नंबर को हमने Q कंसिडर किया था। इफ़ P देन Q, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे P इम्प्लाइज Q और सिंबॉलिकली इसे हम लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q इस तरह से। P इम्प्लाइज Q इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनल था। अच्छा, इसे पढ़ते कैसे है, यहाँ पर ये जो P है इसको आप हाइपोथेसिस कह सकते हैं और इसे Q को आप कंक्लूजन कह सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है कि किससे क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो P इम्प्लाइज Q का सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको पढ़ने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसे P इम्प्लाइज Q पढ़े या इफ़ P देन Q पढ़े, आप बहुत तरीक़ों से इसे पढ़ सकते हैं। जैसे अगर इस तरह से आपको कोई लिखा दिखे तो आप इसे पढ़ सकते हैं इफ़ P देन Q, या फिर P इज़ सफिशिएंट फॉर Q, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसे, या फिर Q इज़ नेसेसरी फॉर P, या फिर P इम्प्लाइज Q, या फिर Q फॉलोज फ्रॉम P, या फिर P ओनली इफ़ Q। इस 6 तरीक़ों से आप इसे पढ़ सकते हैं। जब हम वर्बल फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं, तो अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट आपके सामने आता है इन 6 में से, तो उसको भी आपको सिंबॉलिकली P इम्प्लाइज Q इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल के अंदर फिर वही, जब हम कंडीशनल का ट्रूथ टेबल तैयार करेंगे तो P Q और P इम्प्लाइज Q ये टेबल तैयार होगा। कंडीशनल में एक बात याद रखना है सिर्फ कि T इम्प्लाइज F का आंसर F होगा और बाकी जितने भी है वो ट्रू होंगे। क्या याद रखना है, T इम्प्लाइज F अगर है तो उसका आंसर आपको F लिखना है और बाकी जितने भी है इसके अलावा जितने भी बाकी है सबका आंसर आपको T लिखना है। तो पहला कॉलम T T F F T F T F, आपको सिर्फ ढूंढना है T इम्प्लाइज F कहीं पर मिलता है क्या। ये मिल गया तो उसे F लिखिए, बाकी सबको T लिख दें। जैसे यहाँ पर T इम्प्लाइज F, ये T इम्प्लाइज F नहीं है, इसका आंसर T होगा। ये T इम्प्लाइज F है, इसका कंडीशनल आपको F लिखना है। ये T इम्प्लाइज F नहीं है, ये F इम्प्लाइज T है। ठीक है, तो इसका कंडीशनल भी आपको T लिखना है। F इम्प्लाइज F, इसका कंडीशनल भी आपको T लिखना है। तो ये ट्रूथ टेबल है कंडीशनल का। इसके बाद हम देखेंगे बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में जब हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट को इफ़ एंड ओनली इफ़ इस कनेक्टिव की मदद से कनेक्ट करते हैं तो उसे बाय कंडीशनल कहते हैं। इसका सिंबल आपके सामने है इस तरह से, डबल एरो, 2 साइड एरो। ठीक है, 2 स्टेटमेंट हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 8 इज़ एन इवन नंबर। इसके लिए हम अगर बाय कंडीशनल तैयार करना चाहें तो इसे हम लिखेंगे 7 इज़ अ प्राइम नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़ 8 इज़ एन इवन नंबर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 इज़ अ प्राइम नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखने का ये शॉर्ट तरीका है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे पढ़ेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली पढ़ना है इसको। 8 इज़ एन इवन नंबर। और इसका अगर सिंबॉलिक फॉर्म हम देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, P बाय कंडीशनल Q। आप इसे P
डबल इम्प्लाइज क्यू या पी बाय कंडीशनल क्यू भी पढ़ सकते हैं आप। ये 2 तरीक़ों से या इन 3 तरीक़ों से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल हम देखते हैं। ट्रूथ टेबल के लिए फिर से वही पी क्यू लिखना है और ये बाय कंडीशनल है, टेबल वैसे ही तैयार होगा। क्यू कॉलम में हम टी टी एफ एफ लिखेंगे और क्यू कॉलम में टी एफ टी एफ। इसका लॉजिक सिर्फ ऐसा है कि अगर दोनों एक जैसे है, ठीक है, दोनों यकसा है या एक जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेम है, ठीक है, मैं यहाँ दूसरा वर्ड यूज़ करता हूँ। अगर दोनों भी स्टेटमेंट सेम है, पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है तो उसका जो बाय कंडीशनल है वो आपको टी मिलेगा। अगर दोनों भी डिफरेंट है, एक टी है एक एफ है या फिर पहला एफ है दूसरा टी है, तो ऐसे केस में उसका बाय कंडीशनल एफ होगा। जैसे पहले केस में दोनों एक जैसे हैं, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों भी सच बोल रहे हैं, मतलब दोनों की जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी है। यहाँ पर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो कैपिटल एफ होगी। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, डिफरेंट है, दोनों भी सेम नहीं है, एफ होगा। यहाँ पर पहला भी एफ है दूसरा भी एफ है, दोनों सेम है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी कैपिटल टी। तो ये था बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल। इसके बाद है निगेशन। निगेशन के अंदर सिंबल इस तरह से यूज़ होता है और हमें सिर्फ सेंटेंस का ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका निगेशन लिखना होता है, उसमें नॉट इस्तेमाल करके। जैसे पी है 7 इज़ अ प्राइम नंबर, और अगर मुझे इसका निगेशन लिखना है नॉट पी, तो इसमें मैं नॉट इस्तेमाल करूँगा सिर्फ 7 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। यहाँ पर नॉट नहीं था, यहाँ पर हमने नॉट को ऐड कर लिया। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो निगेशन पी हमने लिखा, अगर सपोज़ हमारे पास क्यू दिया हुआ है 8 इज़ नॉट, यहाँ पर नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, 8 इज़ नॉट एन इवन नंबर, तो इसका जो निगेशन होगा उसमें हमको इस नॉट को कट कर देना होगा, सिर्फ 8 इज़ एन इवन नंबर। तो ये क्यू का निगेशन होगा। इसे आप निगेशन क्यू पढ़े या फिर आप इसे नॉट भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये जो निगेशन क्यू है आप इसे नॉट क्यू पढ़ सकते हैं, इस निगेशन पी को आप नॉट पी इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये निगेशन था। निगेशन का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, आसान है, सिंगल स्टेटमेंट होता है इसके अंदर, तो टेबल में सिर्फ 2 रो होंगे। देखिए यहाँ पर अगर पी की वैल्यू, पी की ट्रूथ वैल्यू टी है तो पी का निगेशन जो होगा वो एफ होगा। अगर पी की ट्रूथ वैल्यू एफ है तो उसका निगेशन टी होगा। अगर मैं इसके निगेशन का भी निगेशन लेना चाहूँ, यहाँ पर निगेशन ऑफ नॉट पी, तो वो क्या होगा, एफ का निगेशन टी मिलेगा हम यहाँ पर, और टी का निगेशन मिलेगा एफ। तो आप यहाँ पर अगर गौर करें तो ये जो पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम दोनों सेम है, टी एफ, यानी निगेशन ऑफ नॉट पी पी के इक्वल होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम माइनस माइनस प्लस लिखते हैं, नेगेटिव माइनस इंटू नेगेटिव 5 ये इक्वल टू 5 होता है, माइनस माइनस प्लस होकर। बिल्कुल वैसे ही निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होकर सिर्फ पी बचता है यहाँ पर। तो ये था निगेशन का ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा अभी लॉजिकल कनेक्टिव्स के अंदर, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल और निगेशन। ये कब इस्तेमाल होते हैं, जब हम 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एंड का इस्तेमाल करें, बट स्टिल, दो, या इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करें तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। डिसजंक्शन में हम और का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनल में इफ़ देन का, और बाय कंडीशनल में इफ़ एंड ओनली इफ़ का। नेगेशन के लिए हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। सिंबल क्या होता है इसका, तो सिंबल आप देखिए, ये कंजक्शन का सिंबल है, ये है डिसजंक्शन का सिंबल, ये कंडीशनल का सिंबल है, और ये है बाय कंडीशनल का सिंबल, और ये नेगेशन का सिंबल है। तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो ट्रूथ टेबल वाला पार्ट होगा, और जब हम मैथमेटिकल लॉजिक का अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, तो उस वक्त ये बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला है। जब हम सिंबॉलिक फॉर्म से वर्बल फॉर्म, वर्बल फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स को, उस वक्त भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको ये सब याद रखना है।